आपने, आपके पुरखों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, भाजपा ने या संघ ने, किसने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था? क्या यह सम्मान नहीं हुआ? आपके यहां तो लोगों को भगा दिया जाता, उल्टा टांगे मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता। अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जब उनके प्रधानमंत्री बनने की बारी आई। अपमान आप करते हैं अपने नेताओं का। हम अपने नेताओं का सोनिया गांधी जी ने त्याग करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? फिजूल की बातें करना बंद कीजिए और बताइए कि स्मारक की जगह अभी तक क्यों नहीं आवंटित की। बताइए आपने कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के लाल का निगम बोध घाट पर अंत्येष्टि क्यों हुई आपकी सरकार में? क्यों आप अभी तक जमीन आवंटित नहीं कर पाए? उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? बेशर्मी की एक सीमा है जिसको कि आप लांघ चुके हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का क्या नाम सम्मान नहीं किया। आपने किया था क्या? राहुल गांधी जी ने भी। देखिए, सिख कौम के इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह के बाद अगर कोई देश की गद्दी पर बैठे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनका सम्मान न देकर के, उनकी अंत्येष्टि को सम्मान न देकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सिख कौम का अपमान किया है, त्याग, तपस्या और बलिदान का अपमान किया है। एक ऐसे अर्थशास्त्री का अपमान किया है जिसने भारत की डामाडोल अर्थव्यवस्था को 44 लाख करोड़ की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाई, जिसने भारत को, भारतवासियों को राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और मनरेगा जैसी और भूमि अधिग्रहण जैसे कानून दिए, जिसने जंगल को अधिकार आदिवासियों को देने की बात की। ऐसे प्रधानमंत्री के, पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि के लिए जगह न देकर के भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भारतवासियों और पूरी सिख कौम का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि खुद भी वो नीचे गिरे। प्रहलाद जोशी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। अब प्रहलाद जोशी तो करेंगे ही, मजबूरी है बेचारों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है। अमित शाह का काफिला आ गया और शाह जी के काफिले की वजह से मनमोहन सिंह जी की पत्नी गुरशरण कौर साहिबा को रुकना पड़ा, उन्हें दूसरे रास्तों से पैदल अंदर लाना पड़ा। निगम बोध घाट पर क्या इतनी व्यवस्था थी? तो इस तरीके की बातें प्रहलाद जोशी जी को नहीं करनी चाहिए जो मानवता के और सामाजिक के मानदंडों के खिलाफ हो। एक आखिरी सवाल रहेगा, असल बात कही कि देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ सरकार ना तो स्कूल खोलती है ना अस्पताल। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसा नहीं है, उनके पास सिर्फ पुलिस चौकियों और शराब खानों के लिए पैसा है। ओवैसी साहब मूल रूप से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर देने का काम करते हैं। जब कोई मुद्दा दब रहा होता है, उस मुद्दे को उभार करके भारतीय जनता पार्टी को वोटों की फसल और जहर की राजनीति का लहलाने का एक मौका देते हैं। ओवैसी साहब, अगर वो पुलिस चौकी किसी गलत जमीन पर बन रही है तो प्रश्न उठाइए, लेकिन पुलिस चौकियों की आवश्यकता भी है देश में थानों की आवश्यकता भी है, देश के रोजगार की आवश्यकता भी है। बेहतर होता आप रोजगार की, महंगाई की बात करते, शराब की दुकानें, थाने, ये सारी बातें करने का आपको इसलिए कोई हक नहीं है क्योंकि आप सांप्रदायिकता का मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं।